अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो लोग अपना नाम बताएंगे, प्रोफेशन बताएंगे, डिग्री बताएंगे। आइडेंटिटी यानी रियल वर्ल्ड में, आज के वर्ल्ड में प्रोफाइल सबके पास है, बट आइडेंटिटी बहुत कम लोगों के पास है। फॉर एग्जाम्पल, हाई सैलरी, लग्जरी लाइफ स्टाइल या प्रमोशन, सब कुछ, बट आप मिरर के सामने खड़े होकर एक क्वेश्चन करना कि मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, हु आई एम। यानी लोग सोचते हैं हु आई एम, हु आई एम बराबर प्रोफाइल। आइडेंटिटी यानी लोग सोचते हैं हु आई एम, यानी किसके लिए, प्रोफाइल के लिए। तो प्रोफाइल तो ये रही, अब प्रोफाइल बराबर आइडेंटिटी समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रोफाइल बराबर आइडेंटिटी नहीं है। आप जो सब ये कर रहे थे, हाई सैलरी, ये हाई मेंटेनेंस, ये हाई लग्जरी लाइफ स्टाइल, प्रमोशन वगैरह, ये सब कुछ, बट ये आपके प्रोफाइल के लिए था, आपकी आइडेंटिटी के लिए नहीं था। यानी ये आपके प्रोफाइल के लिए ठीक है, बट आपकी आइडेंटिटी के लिए ये नहीं है, क्योंकि प्रोफाइल और आइडेंटिटी एक ही चीज नहीं होती, ये अलग अलग चीजें होती हैं। यानी इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो कोर आइडिया है, वो यही है, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि प्रोफाइल बराबर आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी जो ये है, अचीवमेंट जो आप अभी तक कर चुके हो, तो अचीव यानी आइडेंटिटी बराबर अचीवमेंट नहीं होता। यही फंडामेंटल है कि प्रोफाइल अलग चीज है, आइडेंटिटी अलग चीज है। कंपैरिजन ने आइडेंटिटी चुरा ली। पहले कंपैरिजन विलेज तक सीमित था, बट आज कंपैरिजन पूरी दुनिया में फैल चुका है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह आज सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन चल रहा है। यानी फॉर एग्जांपल एक स्टोरी सुनो, दो स्टूडेंट है। अब पहला स्टूडेंट इंस्टाग्राम खोलता है और दूसरा जो स्टूडेंट है वो बुक्स पढ़ता है। अब 6 महीने बाद दोनों के रिजल्ट अलग होंगे। अब जब दोनों के रिजल्ट अलग होंगे तो लोग कंपैरिजन करने लगेंगे। जब लोग कंपैरिजन करने लगेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में चला जाएगा। जो इंस्टाग्राम वाला है, देखो, जो इंस्टाग्राम वाला है, जिसने इंस्टाग्राम 6 महीने यूज किया और जिसने एक बुक 6 महीने तक यूज किया, यानी पढ़ी, उसे ऑब्जर्व किया, आप ये चीज समझना, दोनों में, यानी पहला जो इंस्टाग्राम वाला है वो एकदम कंफ्यूज्ड है और दूसरा जो बुक पढ़ रहा था वो एकदम फोकस्ड है। यही फंडामेंटली, यही डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंट है। यानी अब ये समझो आप, यानी क्या होता है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया है तो कंपैरिजन है। यानी अब आप एक पैटर्न के तौर पे समझो, यानी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, कंपैरिजन, इसके बाद कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड के बाद, यानी सोशल मीडिया हो गया, कंपैरिजन हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। इसके बाद आती है आपकी आइडेंटिटी, जिसमें बहुत ज्यादा क्राइसिस आ जाती है। आइडेंटिटी, अब सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया यूज करते हो, आप रील स्क्रॉल करते हो, आप रील्स देखते हो, सोशल मीडिया पर कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो, आपको फिर क्या होता है, कंपैरिजन आता है। आपने यूट्यूब पे देखा, वही चीज इंस्टाग्राम पे सर्च किया, इंस्टाग्राम पे देखा तो यूट्यूब पे सर्च किया, इन दोनों पे देखा, आपने उसी क्रिएटर को फिर जाके लिंक्डइन पे फॉलो कर लिया। अब आप, यानी डायरेक्टली आपके माइंड में एक सिग्नल फीड बैठ जाता है कि आप कंपैरिजन में जाना चाहते हो, जा चुके हो, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे, जो क्रिएटर आपको इंस्टाग्राम पे दिख रहा है और दूसरा जो क्रिएटर है वो वहां दिख रहा है, और दोनों क्रिएटर
यानी जो एक अलग क्रिएटर इंस्टाग्राम पर है, एक क्रिएटर यानी यूट्यूब पर है, अब दोनों इंफॉर्मेशन अलग देते हैं, दोनों क्रिएटर अलग कैटेगरी की है, बट आप फिर भी उनका कंपैरिजन करने लगते हो। ये होता है कंपैरिजन। फिर आप रील्स देखते हो, उसमें कोई भी प्रोडक्ट एक अच्छी खासी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा दी जाती है, फ्लेसी लाइफस्टाइल दिखा दी जाती है, ट्रेडिंग के ऊपर कुछ भी फ्लेसी दिखाया दिया जाता है। आप अपने ऊपर गिल्ट फील करते हो, यानी गिल्टी फील करते हो। आप क्यों फील करते हो? क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरे अलावा दुनिया में सभी सक्सेसफुल हैं, यानी दुनिया में आपके अलावा सभी सक्सेसफुल हैं, आप ही परेशान हो, लोग परेशान नहीं। तो आप कंपेयर करने लगते हो, कंपैरिजन करने लगते हो। अब आप ये चीज समझो, जब जैसे ही आप कंपैरिजन करने लगते हो, आप एकदम कंफ्यूज्ड हो जाते हो। आपको ना तो कुछ पता है और ना आप इसमें कोई भी फैसला कर पा रहे हो, कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो। अगर आप इधर जाओगे तो भी आपका डिसीजन लॉस होगा, इधर जाओगे तो भी आपका डिसीजन लॉस होगा, क्योंकि आपको इन दोनों के बारे में एकदम क्लियर यानी इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको जो भी इन दोनों में नहीं है। अब आपको आइडेंटिटी, यही चीज आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस में आती है, यानी क्राइसिस, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। अब जैसे ही ये सारी चीजें जो हुई वो आपको गिल्टी फील कराती है और आपकी आइडेंटिटी यही क्रेज होने लगती है। यही सारा फंडामेंटल होता है कि आप पहले सोशल मीडिया यूज करते हो, उसके बाद आपके माइंडसेट में जो रील्स देखकर आता है, जो स्क्रॉलिंग देखकर आता है, वो आता है कंपैरिजन। जो कंपैरिजन आता है वो आपको कंफ्यूज्ड करता है, और जो कंफ्यूज्ड करता है वो आपको क्लियर डिसीजन नहीं लेने देता, और जब नहीं लेने देता तो आपके ऊपर वो ज्यादा ही यानी ओवरलोड हो जाता है। और जैसे ही ओवरलोड हुआ आपके माइंडसेट पे, आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगती है, क्योंकि आप अब लोगों से नहीं खुद से कंपेयर करने लगते हैं। यानी सिंपल सा फॉर्मूला है, हम रियलिटी से कम और कंपैरिजन से ज्यादा चलते हैं। ब्रांड प्रोडक्ट नहीं, आइडेंटिटी बेचते हैं। ये सबसे डेंजरस और सबसे अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट है। यानी फॉर एग्जांपल आप समझो, एप्पल, निक, रोलेक्स, लग्जरी ब्रांड, ये सब प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये आइडेंटिटी बेचते हैं। यानी क्या आप फोन खरीदना चाहते हो, पर क्यों खरीदना चाहते हो? इमेज के लिए, स्टेटस के लिए, वैलिडेशन के लिए आप फोन खरीदना क्यों चाहते हो? फॉर एग्जांपल एक स्टोरी सुनो। एक लड़का है जो लग्जरी शूज खरीदता है, लग्जरी शूज परचेस करता है, बाय करता है, बट उसके पुराने शूज भी अभी काम कर रहे होते हैं। जब पुराने शूज काम कर रहे होते हैं तो उसे नए लेने की क्या जरूरत थी? स्टेटस के लिए, इमेज के लिए, आइडेंटिटी के लिए, किस लिए? क्योंकि सिंपल सा फंडामेंटल है, यानी आप जितना ज्यादा बाय करते जाओगे, कंज्यूम करते जाओगे, प्रोडक्ट कोई भी है आप कंज्यूम करते जाओगे, कंज्यूम करते जाओगे, कंज्यूमेशन में फंसते जाओगे, तो आप हमेशा सिर्फ एक कंज्यूमर ही रहोगे। यानी होता क्या है, कंज्यूमर, कंज्यूमेशन, यानी कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन, इसके बाद आती है मार्केटिंग। बाइंग, अब जितना ज्यादा आप कंज्यूमेशन में जाओगे उतनी ज्यादा मार्केटिंग बढ़ेगी, जितने ज्यादा मार्केटिंग बढ़ेगी उतनी ज्यादा ब्रांड्स को फायदा होगा, जितना ज्यादा ब्रांड्स को फायदा होगा, यानी आप बाय करोगे तो ब्रांड्स को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, इसके ऊपर एक और चीज आती है जो आती है आइडेंटिटी, यानी इसके ऊपर जो आती है वो आती है आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी, कंज्यूमेशन, मार्केटिंग, बाइंग। सिंपल सा फंडामेंटल है कि आप या तो स्टेटस के लिए खरीद रहे हो या इमेज के लिए खरीद रहे हो, क्योंकि कंज्यूमेशन ज्यादातर नीड से नहीं होता, वो होता है आपके, यानी कंज्यूमेशन ज्यादा नीड से नहीं, स्टेटस या आइडेंटिटी से ज्यादा ड्राइवन होता है, इन्हीं चीजों से ज्यादा ड्राइव करता है वो। क्योंकि जैसे ही आपको कोई
प्लेटफॉर्म पर यानी सोशल मीडिया पर कुछ भी दिखा, आपको पसंद आया, आपने स्टेटस के लिए, आपने वैलिडेशन के लिए, आपने अपने इमेज के लिए उसे बाय कर लिया, आइडेंटिटी हो गई ये। इसके बाद आपने कंज्यूम किया, ये मार्केटिंग ब्रांड की हो गई। जब ब्रांड की मार्केटिंग हो गई, आपने बाय कर लिया, ब्रांड को प्रॉफिट होगा। जैसे ही ब्रांड को प्रॉफिट होगा, फिर आपको वही जो सोशल मीडिया है वही रिपीट कर देगा और आप खुद करोगे ये चीज। क्यों? क्योंकि ब्रांड्स को इसी में फायदा है। अब आते हैं एक एआई टाइप के कॉन्सेप्ट पर। एआई यानी क्या रिप्लेस करेगा? बहुत से लोग कहते हैं कि एआई जॉब रिप्लेस कर देगा, बट क्वेश्चन ये है, अगर एआई जॉब रिप्लेस करेगा, आपकी जॉब जाएगी तो आपकी इमेज भी चैलेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यानी 10 साल का जो एक्सपीरियंस लेके बैठा है, एक स्किल है उसके पास, तो वो एआई आया, उसने रिप्लेस कर दी स्किल, बट इंसान खत्म नहीं हुआ। यानी जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस था वो खत्म नहीं हुआ, या वो 10 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए इंसान को कुछ नहीं हुआ, यानी इंसान रिप्लेस नहीं हुआ, इसमें सिर्फ जॉब रिप्लेस हुई। तो इंसान तो है, तो स्किल चेंज हो सकती है, बट इंसान नहीं चेंज हुआ ना। तो सिंपल सा फंडामेंटल है, उसे लगा होगा मेरी जॉब खत्म तो मेरी जिंदगी खत्म, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि स्किल चेंज हुई बट ह्यूमन चेंज नहीं हुआ। यही फंडामेंटल होता है कि जॉब बराबर लो आइडेंटिटी, यानी जो आइडेंटिटी अब जॉब से आपकी आइडेंटिटी लगी हुई है, उसके बाद आपको फेयर होगा, होना ही है, सिंपल है, ये फंडामेंटल। तो आज की सीरीज का पार्ट 5 का कॉन्सेप्ट यही क्लियर करते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी अगर आप जो भी जानना चाहते हो, जिस भी टॉपिक पर डीपली समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी डिसीजन आपका है, आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, थ्रेड्स, लिंक्डइन इन सबसे ज्वाइन होते हो या नहीं होते हो, डिसीजन आपका है। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।